सूक्ष्म शरीर के भोग से एकस्य, एक का ही भोग है, न इतरस्य, स्थूल का नहीं है। तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। पूर्व है उत्पत्ति जिसकी, ऐसा इसमें वो बनेगा समास, बहुव्रीहि समास। ऐसा है ये सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सर्ग के आदिकाल में सबसे पहले सूक्ष्म शरीर के घटक जो हैं 5 तन्मात्राएं, उनकी उत्पत्ति होती है, और स्थूल शरीर के घटक हैं स्थूल भूत, इनकी उत्पत्ति बाद में होती है। तो कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, स्थूल शरीर के अस्तित्व में ही आत्मा को सुख दुख की अनुभूति का होना देखा जाता है। जब तक इस सूक्ष्म शरीर को भी स्थूल शरीर का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक सूक्ष्म शरीर को भी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद भी संस्कार तो हैं सुख दुख के, लेकिन अनुभूति आत्मा को नहीं होती। तो अब इसका वर्णन करें कि ये सूक्ष्म क्या है जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है, तो इसका स्वरूप क्या है। तो अब सूक्ष्म शरीर के घटक तत्वों की सूत्रकार गणना करते हैं, तो इसलिए ये सूत्र है सप्तदशैकम लिंगम। सप्तदश 17 और एकम 18, सप्तदशैकम माने 18, लिंगम लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो 18 घटक से बना है। तो 18 इसमें क्या क्या आ गए, महतत्व, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 तन्मात्राएं, कितने हो गए टोटल 11 का ग्रुप, ये 2 ऊपर 13, 5 तन्मात्राएं 18 है, 18 हुए ना सप्तदशैक। तो ये जो ऊपर वाला है माने स्थूल भूत को छोड़ करके जो ऊपर वाले 18 घटक हैं उनको क्या कहा, सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर कहते केवल 5 तन्मात्राओं को, 5 तन्मात्राओं जो इसका कारण है, माने जो स्थूल का सीधा सीधा जो कारण बनता है उसको कारण शरीर बोलते हैं, और सूक्ष्म में ये 18 आ जाएंगे। तो सप्तदशैकम लिंगम, ये जो 18 तत्वों से 18 घटक से बना है ये सूक्ष्म शरीर है। सब आत्माओं के साथ करण एक जैसे होने पर व्यक्तियों में भेद क्यों देखा जाता है। बोले भाई ये जो 18 घटक हैं ये तो ईश्वर ने बनाए थे सृष्टि के आदि में, और बिल्कुल एक ही जैसा मैन्युफैक्चर करके दिया था सबको, तो ये अंतर क्यों आ गया। इधर से आत्मा बिल्कुल विशुद्ध है, इधर से सूक्ष्म शरीर जो दिए थे साधन वो बिल्कुल एक ही जैसे दिए थे, तो ये अंतर कैसे आ गया। आप जब चप्पल लाते हो फैक्ट्री से, मानो कि आप सबको 7 नंबर की चप्पल आती हैं, तो एक ही जैसी चप्पल आई थी ना, एक ही फैक्ट्री से बन के आई, एक ही साइज, एक ही रंग रूप, लेकिन 2-3 महीने के बाद सबका डिजाइन अलग अलग हो जाता। देख के भी पहचान लेता है बुद्धिमान आदमी तो कि मेरी चप्पलें कौन सी हैं, क्योंकि उसके पैरों के निशान, उसकी एड़ी के निशान, उसकी चाल का प्रभाव उनके ऊपर आ जाते हैं। उनके जूते अलग होते हैं, तो जो थोड़ा भी विवेकी व्यक्ति है पैर में जूता डालते ही पहचान लेगा ये मेरा नहीं है। तो जूते तो एक ही जैसे आए थे सबके, तो ये अंतर कैसे आया, अपने अपने संस्कार उस जूते में भी डाल दिए, अपने अपने संस्कार, तो वही शेप ले लेता है उस व्यक्ति का जूता। तो ये क्यों हो गया, सबको एक ही जैसा कारण शरीर मिला था तो भी कर्म विशेषात, व्यक्ति भेदः कर्म विशेषात, एक एक व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो ये भेद आ गया, ये क्यों आ गया, कर्म विशेष के कारण। जैसा जैसा कर्म उस आत्मा ने किया वैसा वैसा ये बनता चला गया। वैसा वैसा कर्म भी क्यों किया, क्योंकि उससे पहले वाली जो सृष्टि थी उसमें उस आत्मा के जो संस्कार थे तो वो ही इसमें भी काम करेंगे। इस वाला जो नया ये सूक्ष्म शरीर दिया ना जो इस सृष्टि के आदि में, तो उसके अनुसार ही फिर उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है सबकी। तो इसलिए कर्म विशेषात, कर्म का भेद होने से व्यक्ति भेदः, व्यक्ति में भेद हो जाता है। अब ये कह रहे हैं देह अथवा शरीर पद का प्रयोग केवल स्थूल में देखा जाता है,
तब आश्रित 13 करण और उनके आश्रयभूत 5 तन्मात्राएं, इस समुदाय के लिए देह या शरीर पद का व्यवहार क्यों किया जाता है? शरीर तो स्थूल को ही कहते हैं ना, शरीर या देह, और फिर हम कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो तो दिखते भी नहीं है सूक्ष्म, तो उनको शरीर कैसे कहें? या कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर, ऐसा जो प्रयोग किया जाता है तो वो क्यों होता है? 13 करण और उन 13 करणों का भी आश्रयभूत, माने वो किसके आश्रय पे टिके हुए हैं? ऊपर के जो 13 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, अहंकार और महातत्व बुद्धि तत्व, ये भी किसके आश्रय पे टिके हुए हैं? तन्मात्राओं के। उनकी अपेक्षा तन्मात्राएं स्थूल है ना, तो स्थूल के आश्रय पे सूक्ष्म टिका होता है। जैसे हमारा शरीर स्थूल है, इसके आश्रय के ऊपर हम आत्माओं का जो सूक्ष्म रूप है वो टिका हुआ है। तो न्याय दर्शन में भी आया ना, ये शरीर क्या है? अधिष्ठान, आश्रय है इस आत्मा का। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं ये क्या हैं? आश्रय हैं उनके भी रहने का। किनके? ऊपर वाले जो 13 हैं, ऊपर वाले जो 13 हैं उनका भी आश्रय कौन है? तन्मात्राएं। और तन्मात्राओं का भी आश्रय कौन है? स्थूलभूत। समझ में आ रहा है आपको? आश्रित, इसलिए इन 13 को क्या कहा? आश्रित। देह अथवा शरीर पद का प्रयोग केवल स्थूल में देखा जाता है, तब आश्रित 13 करण, ये ऊपर वाले 13 हैं, इनको तो कहा आश्रित, और नीचे वाले जो 5 तन्मात्राएं उनको कहा आश्रयभूत। आश्रयभूत 5 तन्मात्राओं के समुदाय के लिए देह या शरीर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो 5 आश्रय हैं इनको तो कहा जाता है कारण शरीर, और ऊपर वाले मिलके 13 प्लस ये 5, इन सब को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। तो इनके लिए शरीर शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सूत्रकार इसका उत्तर दे रहे हैं, तद अधिष्ठान आश्रये देहे तदवादात तदवादः। करें तद अधिष्ठान आश्रये। तद अधिष्ठान माने तस्य अधिष्ठान, जो न्याय दर्शन में कहा तस्य कस्य? आत्मनः। तो तस्य आत्मनः अधिष्ठानात्, उस आत्मा का अधिष्ठान होने के कारण तद अधिष्ठान आश्रये देहे तदवादः तदवादात, क्योंकि आत्मा का ये आश्रय या अधिष्ठान होने के कारण इस स्थूल को क्या कहा जाता है? शरीर। तदवादात तदवादः, और इस स्थूल के भी जो सूक्ष्म है वो आश्रित हैं। जैसे आत्मा का अधिष्ठान है ये, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का भी तो अधिष्ठान है ना ये। तो कह रहे हैं और उनमें भी फिर जो 5 तन्मात्राएं हैं वो अधिष्ठान है ऊपर के 13 वालों का। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको तदवादात तदवादः। तद अधिष्ठान आश्रय, आत्मा के अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के आश्रय स्थूल शरीर में तदवादात, उसका प्रयोग होने से, देह का या शरीर शब्द का प्रयोग होने से, उससे संबंध के द्वारा सूक्ष्म शरीर में तदवादः, तदवादः माने देह पद का प्रयोग हो जाता है। इसके कारण इसमें भी प्रयोग हो जाता है। वास्तव में तो आश्रय स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर बना है 5 भूतों से, और वो 5 भूतों का भी आश्रित हैं ऊपर वाले। तो इसमें शरीर शब्द का प्रयोग होने से उसमें भी कर लिया जाता है, क्योंकि उनका भी अधिष्ठान है ना ये। जैसे आत्मा का अधिष्ठान है वैसे ही उनका भी अधिष्ठान है, वो भी इसी में ही रहते हैं। और फिर ये जो 5 भूत है जिनसे शरीर बना है, ये उनके आश्रित है, क्योंकि सूक्ष्म यदि तन्मात्राएं नहीं हो तो स्थूल की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए कह रहे हैं, उनको कहने से इनके पड़ोस में रहने वाले को भी कह दिया जाता है। जैसे दंड जिसने धारण किया है, तो दंड के कारण उस व्यक्ति को भी कई बार कह दिया जाता है दंड, दंड वालों को जिमाओ, ऐसे कह देते हैं ना, खाना आदि खिलाते हैं, पहले दंडों को खाना खिलाओ। तो दंड का मतलब है दंड धारण करने वालों को, सामीप्यात अर्थ में भी तादर्थ हो जाता है ना। हाँ जी बोलिए।
ओम। जो पहले बनता है उसको आश्रय मानना चाहिए, जबकि यहाँ सबसे नहीं नहीं अंतिम। नहीं, पहले बनने वाले को आश्रय नहीं मानते। आश्रय होता है स्थूल और आश्रित होता है सूक्ष्म। हाँ, वो जो इसमें कहा है वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं अलग से पूछ रहा हूँ कि जो पहले बनता है वो आश्रय होना चाहिए, जो बाद में बनता है जैसे पेड़ होता है तो जो मूल है नीचे वो आश्रय है, ऊपर आश्रित है। तो यहाँ पे जो बाद में बन रहा है वो उल्टा हो रहा है। नहीं, पर वो बीज भी किससे आया? पेड़ से आया ना, बीज कहाँ से आया? तो यहाँ पहले बाद में उत्पन्न होने का नहीं, उत्पन्न ये है कि स्थूल जो होता है वो सूक्ष्म उसका आश्रय होता है। अब पेड़ स्थूल है कि नहीं है, और आश्रय उसका सूक्ष्म है, वो दिखाई भी नहीं देती है जड़। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो जड़ ही बनी है ना, मतलब नीचे ना मूल ना में तो जड़ ही है। ना ना, जड़ से पहले वो वृक्ष ही था, जिसको आप आज जड़ कह रहे हो। उससे पहले तो वो अंकुर था, बीज था, और बीज से भी पहले क्या था वो, उसके भी कारण में जाना पड़ेगा आपको। तो बीज उदाहरण। किससे बना? वृक्ष से ही बना ना, क्योंकि बीज अपने आप में तो उस हो ही नहीं सकता है बिना पेड़ के। तो ऐसे तो फिर ये परंपरा नहीं रुकेगी। वो पेड़ भी किससे बना? पहले बीज से बना। तो इसमें यही बस नियम है, कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म। जो स्थूल होता है वो आश्रय होता है, और सूक्ष्म उसके अंदर रहता है। अधिष्ठान आश्रय स्थूल बनता है। जैसे आत्मा तो हमारी आश्रित है और ये उसका अधिष्ठान है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे सबसे पहले महत बना, फिर अहंकार बना, अहंकार से तन मात्राएं और उनसे स्थूल भूत। जब तक जब अहंकार ही बना था और स्थूल भूत आदि नहीं बने थे, तब ये किसके आश्रित रहेंगे, अहंकार और ये सब? तब भी उसमें तो कोई वो। ऐसे गैप नहीं है कि भाई वो बन करके और रह गए और फिर वो बना, मतलब उसमें कोई वर्षों लग गए तो वो किस आधार पे टिके हुए थे, ऐसा नहीं है। एक ही साथ ही क्रमशः सृष्टि होती है, बस उसका क्रम है। लेकिन वो क्रम इतना फास्ट है कि आप उसको मतलब सेकंड का भी कितने भाग करोगे तो भी वो नहीं पता लगेगा। हाँ, लेकिन कितना भी तेज क्रम हो, पहले तो यही बनेगा ना, बाद में आएगा उस स्थूल भूत का बेशक नंबर। बने, नियम यही है कि जो स्थूल आश्रय होता है और सूक्ष्म उसके आश्रित होता है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो स्थूल के आश्रय से रहती है। तो ये और स्पष्ट हो जाएगा, इसको और पढ़ लो। क्योंकि नियम तो उनको लेके बनाए जाते हैं ना, जैसे कार्य कारण का नियम है। नहीं तो फिर ये इस तरह के प्रसंग हैं कि पहले कौन, तो पहले की दृष्टि से जाओगे तो जिसको आप पहले कह रहे हो वो तो बाद में बना बीज। तो पहले वृक्ष था तब बीज बना वो, तो पहले कौन हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। तो फिर ये सिलसिला ये अति प्रसंग हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं भी। तो इसलिए इसका नियम बनाने के लिए, क्योंकि जिसको आप पहले कह रहे हैं, आप जिसको कह रहे हैं कि महतत्व पहले बना, तो महतत्व से पहले भी फिर मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति तो नित्य है। तो इसमें ये नियम नहीं कि जो पहले बने वो उसका आश्रय है। आश्रय आश्रित का जो संबंध होता है वो इस रूप में देखा जाता है कि जो स्थूल होता है उसके आश्रय से सूक्ष्म रहता है। नहीं तो फिर पूरे इसमें लोक में ही अव्यवस्था फैल जाएगी। और व्यवस्था ये है लोक में, जो कारण होता है वो पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो जिस समय आज हम जिस पेड़ को देख रहे हैं उसके पेड़ की दृष्टि से जो बीज है वो कारण है। तो इस पेड़ की अपेक्षा बीज पहले है। लेकिन पहले जो ये जो बीज बना, जब बीज को हम कार्य रूप में देखेंगे तो उसका कारण फिर वृक्ष है। तो पहले वृक्ष होना चाहिए, तब उस वृक्ष से कार्य रूपी बीज बनेगा। तो सूत्र क्या बनेगा? कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो चलिए, इन्होंने कहा कि उसके साथ रहने से तद अधिष्ठान आश्रय देहे तद्वादात तद्वादः, उसको भी शरीर कह देते हैं। सूक्ष्म देह का वास्तविक उपयोग आत्मा के लिए सुख दुख आदि समस्त भोगों का प्रस्तुत करना तथा समाधि लाभ के द्वारा तत्व ज्ञान का संपादन, ये
इसका काम है सूक्ष्म शरीर का। सूत्र के लास्ट वाली जो पंक्तियां हैं वो पढ़ रही हूं मैं हिंदी में। सूक्ष्म देह का वास्तविक उपयोग आत्मा के लिए सुख दुख आदि समस्त भोगों का प्रस्तुत करना तथा समाधि लाभ के द्वारा तत्व ज्ञान का संपादन करना, माने भोग अपवर्ग। यह सब स्थूल देह के साथ संबंध हुए बिना संपन्न नहीं हो पाता। तो इस आधार पर स्थूल के समान सूक्ष्म को भी देह कह दिया जाता है। अब आगे करें, आत्मा के लिए भोगों को प्रस्तुत करने में वस्तुतः 13 करणों का साक्षात उपयोग है। आत्मा के लिए जो सुख दुख आदि भोग प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो किसके द्वारा होते हैं? मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अहंकार, इसी के द्वारा ही होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि साक्षात तो 13 करणों से ही उपयोग है, बाह्य उपयोग स्थूल भूतों का है। तन्मात्र का कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। हमें जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो किससे होती है? या तो मन से, या तो बुद्धि से, या तो अहंकार से, या फिर ये जो बाहर की स्थूल ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, माने स्थूल शरीर है, गोलक है, इनसे। तो बोले तन्मात्राओं का तो कहीं हमें दिखता ही नहीं है बीच में कोई रोल, तो इनको क्यों लिया जाए? तन्मात्र का कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता, तब इनको सूक्ष्म शरीर में क्यों समाविष्ट किया गया? क्योंकि हमें जो दिखाई देते हैं, हम मनुष्यों की अनुभूति में जो आता है तो वो 2 ही शरीर आते हैं ना। एक तो ये स्थूल शरीर हमारी अनुभूति में आता है और एक फिर मन, बुद्धि, अहंकार, तो उसके कारण हम सुख दुख पाते हैं। तो ये बीच में तन्मात्राएं क्यों आ गई? ऐसे ही कह रहे हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं, न स्वातंत्र्या तद्रिते छायावत चित्रवच्च। कह रहे हैं छायावत चित्रवच्च, छाया के समान और चित्र के समान। न स्वातंत्र्या तद्रिते, तद्रिते उनके बिना, न स्वातंत्र्यात, सूक्ष्म तन्मात्राओं को यदि नहीं मानोगे ना तो उनके बिना स्थूल भी टिकेगा ही नहीं। कैसे? छाया के समान, चित्र के समान। जैसे स्वामी जी का चित्र है, आचार्य जी का चित्र वहां बना हुआ है, तो उसके लिए नीचे पहले एक आधार तो चाहिए, आश्रय तो चाहिए। तो आश्रय क्या है? स्थूल। वो जो नीचे पेपर लगा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है, वो उसका आश्रय है ना। और छाया को गिरने के लिए नीचे जमीन चाहिए ना, स्थूल चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके बिना ऊपर के जो 13 करण हैं वो रहेंगे कहाँ? कोई आधार, कोई आश्रय तो चाहिए ना। तो इसलिए स्थूल जो है वो सूक्ष्म का आश्रय होता है। तो इसलिए छायावत चित्रवच्च तद्रिते न स्वातंत्र्यात्, ये ऊपर के जो 13 करण हैं ये बिना 5 तन्मात्राओं के रह नहीं सकते हैं। और तन्मात्राएं और पूरा सूक्ष्म शरीर स्थूल के बिना नहीं रह सकता है, उनका आश्रय ये है। तद्रिते का मतलब है तन्मात्र रिते, माने तन्मात्र आश्रय के बिना करणों की, करणों की माने 13 करणों की, स्वातंत्र्यात्, स्वतंत्र स्थिति न, नहीं हो सकती है। कैसे? छायावत, छाया की तरह, और चित्रवत, चित्र की तरह। आश्रय के बिना स्वतंत्रता से करणों की स्थिति संभव नहीं है। जैसे छाया बिना आश्रय के नहीं रह सकती, और न आश्रय के बिना चित्र की रचना हो सकती। चित्र की रचना करने के लिए, माने कोई पेंटिंग आदि करे तो पहले नीचे आश्रय तो चाहिए ना। तो इसी प्रकार करण भी आश्रय के बिना नहीं रह सकते, इसलिए करणों के आश्रय रूप में 5 तन्मात्राओं का सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत समावेश किया गया है। आत्मा के लिए समस्त भोगों को प्रस्तुत करने वाले करणों को आश्रय देने में, आपने बताया ना कि भोगों को प्रस्तुत करने वाले तो 13 ही हैं, तो कह रहे हैं ये 13 जो करण हैं, 13 करणों को आश्रय देने में 5 तन्मात्राओं का उपयोग स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इनके बिना वो रह ही नहीं पाएंगे। चित्र तो तभी बनेगा जब नीचे कोई स्थूल आश्रय होगा, छाया तब बनेगी जब नीचे कोई आश्रय होगा।
तो ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर से हमें लग रहा है कि मन बुद्धि अहंकार आदि इससे हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, तो वो मन बुद्धि अहंकार भी तन्मात्राओं के आश्रय से ही टिके हुए हैं। तो समस्त भोगों को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य जब करण में ही है, तब भोगों का भोक्ता भी उसे ही क्यों ना मान लिया जाए। अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करना अनावश्यक है, हैं? तो ये तो पहले भी वहां दूसरे दर्शन में पढ़ा है हमने कि आत्मा को मानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सारा सामर्थ्य किसमें है, 13 करणों में है, और उनका आश्रय 5 तन्मात्राएं, और उनका भी आश्रय स्थूल। तो कह रहे बस इसी को ही मान लो, फिर दोनों करणों को ही, आत्मा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, मूर्तत्वे अपि न संघात योगात तरणीवत। मूर्तत्वे अपि, अपि का मतलब है, इससे ले लेंगे हम, चलो पढ़ते हैं। मूर्तत्वे अपि न संघात योगात, मूर्त होने पर भी, संघात योगात संघात का संबंध होने से, और अपि का अर्थ अचेतन होने से भी करण भोक्ता न नहीं हो सकते। तरणीवत, सूर्य के समान। ये कह रहे हैं कि जब ये सारे के सारे करण हैं, ये करण सब मूर्त हैं, और प्रत्येक कार्य द्रव्य भी मूर्त ही होता है, तो जो मूर्त है वह अवश्य ही क्या होगा, संघात रूप होगा। जो जो भी आकृति वाला है वो परमाणुओं के संघात से बना होगा। तो हमारी इंद्रियां भी क्या हैं, मूर्त, और ये जो 13 करण है ये भी क्या है, मूर्त। मूर्त मतलब कोई उसकी कोई अनुभूति होना। परमाणु भी अपने आप में क्या है, मूर्त रूप। और ऐसे ही अहंकार, महतत्व और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये भी क्या है, मूर्त रूप। चाहे उनका सूक्ष्म ही है, मतलब ऐसे स्थूल चीजों की तरह तो नहीं है वो, लेकिन वो परमाणुओं का संघात तो है ना। तो इसलिए कह रहे हैं मूर्तत्वे भी संघात योगात, संघात योग होने से, और जो जो संघात से, परमाणुओं के संघात से बना है वो सब क्या होता है, वो नित्य नहीं होता है। तो मूर्तत्वे अपि संघात योगात मूर्तत्वे अपि न तरणीवत, सूर्य के समान। क्योंकि जो संघात से बना है, जो जो उत्पन्न हुआ है वो नित्य नहीं हो सकता, वो अनित्य है। और अनित्य जो है और अचेतन जो है वो कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि भोक्ता कैसा होना चाहिए, चेतन होना चाहिए और नित्य होना चाहिए, दो होने चाहिए। तो तरणी मतलब सूर्य। सूर्य जैसे हमारी सब क्रियाओं को देखता है, सब भोगों को संपादन करता है, जीवन देता है, सब कुछ है, लेकिन तो भी सूर्य भी क्या है, संघात है, परमाणुओं का संघात है। तो इसलिए वो कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता है। तो जो जो भी संघात से बनेगा, ये इनका कहना है कि करण सब मूर्त रूप हैं और प्रत्येक कार्य द्रव्य भी मूर्त होता है। तो जो मूर्त है वो अवश्य ही संघात रूप होगा। तो इस प्रकार करणों का संघात से योग है, अर्थात समस्त करण क्या है, संघात रूप हैं, और जो संघात है वो भोक्ता नहीं हो सकता है, सूर्य के समान। क्योंकि प्रत्येक संघात क्या होता है, परार्थ। तो जिस पर के लिए ये सब हैं, वो पर कौन है, कोई चेतन होना चाहिए, वही भोगता है। तो इसलिए करण भोगों को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते हुए भी मूर्त होने के कारण, संघात रूप होने के कारण वो भोक्ता नहीं हो सकते हैं। तो एक तो संघात होने के कारण, मूर्त रूप होने के कारण वो भोक्ता नहीं हो सकते, और अपि का अर्थ किया इन्होंने अचेतन रूपता, अचेतन रूपता का संग्रह करता है। माने वो करण अचेतन होने के कारण भोक्ता नहीं है, और मूर्त रूप होने के कारण, संघात रूप होने के कारण भोक्ता नहीं है। जो 13 करण हैं, मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार, ये सब चेतन या भोक्ता क्यों नहीं हो सकते हैं, दो हेतु क्या बताए। एक तो संघात होने के, संघात रूप होने के कारण, संघात हमेशा परार्थ होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता, एक कारण। और दूसरा
जड़ होने के कारण। मूर्त तो एक हो गया ना, मूर्त या संघात एक ही बात है। एक तो मूर्त या संघात रूप होने के कारण, दूसरा अचेतन होने के कारण। अपि शब्द से अचेतन अर्थ ले लिया। कर्णों के प्रसंग से अन्यतम अंतःकरण या आंतर इंद्रिय मन की एक विशेषता का सूत्रकार निरूपण करता है। तो शिष्य ने आशंका की, मन एक ऐसा करण है जिसका प्रत्येक बाह्य इंद्रिय के साथ संबंध होता है। ऐसी स्थिति में मन का परिमाण क्या होना चाहिए? ये संभव है कि 10 इंद्रियों के साथ संबंध होने के कारण वो महापरिमाण वाला हो, क्योंकि सबके साथ संबंध है तो थोड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए। 10 के साथ संबंध है तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं कि इसका परिमाण क्योंकि बड़ा है यदि, तो इंद्रियों की तरह दिखना चाहिए। फिर जैसे इंद्रियां दिखती हैं, आंख नाक कान आदि, तो क्योंकि ये तो सबके साथ जुड़ता है, तो ये कम से कम इनसे 10 गुना ज्यादा तो बड़ा होना ही चाहिए, सबके साथ जुड़ता है तो। और यदि इतना बड़ा है तो फिर दिखना चाहिए। तो इसलिए पूछा कि 10 बाह्य इंद्रियों के साथ संबंध की विशेषता इसी में है कि वो दिखना चाहिए। तो इसका समाधान करते हैं। अणु परिमाणम तत्कृति श्रुते है। कह रहे उसकी जो कृति के बारे में जो श्रवण किया है कि मन कैसे बना, तो उस श्रुति से तो पता चल रहा है कि वो अणु परिमाणम, अणु परिमाण वाला है वो। ऐसा हमें तत्कृति श्रुते है, श्रुते है माने श्रुति प्रमाण से, शब्द प्रमाण से पता चला हमें। तो ये पीछे भी आया था ना, इन्होंने दिया ना 2:32, क्रमशो अक्रमशश्च वृत्ति ही। मन की वृत्ति कैसी होती है? क्रमशः होती है उसकी। तो क्रमशः होती है, इसका मतलब एक बार में एक के साथ जुड़ता है। तो इससे पता लगा कि वो अणु परिमाण वाला है। महत परिमाण वाला होता तो एक ही समय में सबके साथ जुड़ जाता। अणु परिमाण वाला है, इसका मतलब ही क्रमशः जुड़ता है वो। तो इससे क्रमशः जुड़ने के कारण, पीछे हमने न्याय दर्शन में भी पढ़ा था कि इंद्रियों की जो वृत्ति है वो कैसी होती है? क्रमशः, क्रमशः वृत्तित्वात्, क्रम वृत्ति वाला होने से। एक भी है मन, एक भी है और अणु परिमाण वाला भी है। तो यहाँ पर भी वही बताया कि ये इसकी जो कृति की जो श्रुति है, शब्द प्रमाण है, वो उसको अणु परिमाण बता रहा। तो इसमें 2-3 प्रमाण इन्होंने दिए। एक तो यहीं का सांख्य का ही दिया 2:32, क्रमशो अक्रमशश्च वृत्ति ही, और दूसरा मुंडक उपनिषद का दिया और प्रश्न उपनिषद का दिया। अब मन को अन्नमय भी कहा गया है, ये भी एक प्रमाण है। तद अन्नमयत्व श्रुतेश्च, उस मन को अन्नमय है, वो अन्नमय है मतलब उत्पन्न हुआ है, बस इतनी बात इससे ले रहे हैं। वास्तव में वो अन्नमय है नहीं, अन्न से उत्पन्न होता नहीं है, पर वहां ये कहा ना उत्पन्न होने वाला है। तो उत्पन्न होने वाला है, इसका मतलब अणु परिमाण वाला ही मानना चाहिए। मन के अन्नमय होने से, इसमें शब्द प्रमाण है, तो इससे क्या पता लगा? मन उत्पत्ति धर्म वाला है, उत्पन्न होने वाला है और अणु परिमाण वाला है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।